हर घर में एक मिस्ट्री होती है। वाईफाई स्लो क्यों हो जाता है? 100 मेगाबिट प्रति सेकंड का प्लान, लेकिन यूट्यूब बफर करता है, गेम लैग करता है। Come on, shoot him! Are you kidding me? और मीटिंग फ्रीज हो जाती है। Are you guys still there? I think I lost them again. आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। जब भी वाईफाई स्लो होता है, हम बिना सोचे एक ही नाम लेते हैं, ISP। लेकिन हर बार ISP को ब्लेम करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बुखार होने पर पेट दर्द की दवा खा लेना। प्रॉब्लम तो है, लेकिन ट्रीटमेंट गलत है। इंजीनियरिंग का पहला रूल है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सस्पेक्ट इंटरनेट। आखिर इंटरनेट ही तो आता है ISP से, तो पहला शक उसी पर होना चाहिए। लेकिन क्या इंटरनेट और वाईफाई एक ही चीज है? नहीं, और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इंटरनेट और वाईफाई दोनों एक ही सिस्टम के हिस्सा हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, इंटरनेट एक नेशनल हाईवे है जहां से डेटा बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करता है, और वाईफाई आपके घर की छोटी गली है जो उस डेटा को आपके फोन तक पहुंचाती है। अब सोचिए, हाईवे बिल्कुल खाली है, लेकिन आपकी गली में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम हाईवे की होगी या गली की? ज्यादातर केसेस में इंटरनेट गिल्टी नहीं होता। अगर राउटर के बिल्कुल पास खड़े होकर भी स्पीड टेस्ट बहुत कम आ रहा है, तब ISP या WAN साइड इश्यू की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए एक सिंपल टेस्ट करते हैं। मेरे घर का ब्रॉडबैंड प्लान 30 मेगाबिट प्रति सेकंड का है। सबसे पहले देखते हैं राउटर के बिल्कुल पास स्पीड कितनी मिलती है। जैसा एक्सपेक्टेड था, राउटर के पास लगभग पूरी स्पीड मिल रही है। अब मैं दूसरे रूम में जाता हूं। दूसरे रूम में भी स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, मतलब अभी तक इंटरनेट भी ठीक है और वाईफाई सिग्नल भी। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाकर आप सभी को दिखाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया, स्पीड लगभग आधी से भी कम हो गई। ISP ने तो 30 मेगाबिट प्रति सेकंड भेजा था, फिर फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते स्पीड कम क्यों हो गई? मतलब अब हमारा शक इंटरनेट से हटकर वाईफाई सिग्नल पर जा रहा है। अगर अब तक आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर वीडियो में हम टेक्नोलॉजी को इंजीनियरिंग की नजर से समझने वाले हैं। इंटरनेट तो वही है, राउटर भी वही है, फिर फर्स्ट फ्लोर पर स्पीड आधी से भी कम कैसे हो गई? मेरे घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच RCC कंक्रीट स्लैब है। वाईफाई सिग्नल हवा में ट्रैवल करता है, लेकिन कंक्रीट उसका दोस्त नहीं, बल्कि यह कहना ज्यादा सही रहेगा कि वाईफाई सिग्नल दीवारों को देखकर रुकता नहीं, लेकिन हर दीवार उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी कम कर देती है। और RCC कंक्रीट एक नॉर्मल दीवार से कहीं ज्यादा सिग्नल एब्जॉर्ब करता है।
स्पीड प्लान सिर्फ 30 मेगाबिट्स प्रति सेकंड है, इसलिए 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज में मैक्सिमम स्पीड का डिफरेंस यहां नोटिसेबल नहीं है। लेकिन सिग्नल रेंज और इंटरफेरेंस का बिहेवियर अलग हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। हमें पता चल गया है कि हर बार प्रॉब्लम आईएसपी की नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम वाईफाई सिग्नल के रास्ते में आने वाली ऑब्स्टेकल्स की होती है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, राउटर को घर के सेंटर के करीब रखिए, क्योंकि वाईफाई सिग्नल हर डायरेक्शन में फैलता है। अगर राउटर घर के एक कोने में रखा होगा तो आधा सिग्नल घर के बाहर जा रहा होगा। सॉल्यूशन नंबर 2, अगर आप राउटर के पास हैं तो 5 गीगाहर्ट्ज यूज कीजिए। यह ज्यादा स्टेबल और कम इंटरफेरेंस दे सकता है। और अगर आप एक फ्लोर ऊपर या दूर वाले रूम में हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज बेहतर होती है। सॉल्यूशन नंबर 3, अगर पॉसिबल हो, राउटर को जमीन पर रखने के बजाय थोड़ा ऊपर रखिए, जैसे किसी शेल्फ या टेबल पर। इससे सिग्नल को कम ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, अगर आपके घर में भी मेरे जैसे आरसीसी कंक्रीट स्लैब है और ऊपर स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो एक वाईफाई एक्सटेंडर या मेश वाईफाई सिस्टम सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। ये इंटरनेट को फास्ट नहीं बनाते, लेकिन इंटरनेट को घर के हर कोने तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, आज के बाद जब भी वाईफाई स्लो लगे तो जगह स्पीड टेस्ट जरूर कीजिए, एक रूटर के पास और एक उस जगह जहां प्रॉब्लम होती है। बस इसी टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम इंटरनेट में है या सिग्नल में। तो इस केस का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे केस में इंटरनेट गिल्टी नहीं था, असली कल्प्रिट था वीक वाईफाई सिग्नल। अगली बार जब वाईफाई स्लो हो तो सीधा आईएसपी को ब्लेम मत करिएगा। इंजीनियर की तरह सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए, टेस्ट कीजिए और फिर कंक्लूजन निकालिए। और अगर आप टेक्नोलॉजी को गैस नहीं, एविडेंस के बेसिस पर समझना चाहते हैं तो असवाहा टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।